बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास यूनिट नंबर 10 के जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं वो हम इंशाल्लाह आज करेंगे। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 10.5 है। इसका मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ आपके सामने। ये मैंने डाटा कुछ टाइम सेव करने के लिए कुछ पहले से लिखा हुआ है। वो कह रहा है जी कि इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकेंड्स। कोई मीडियम है, जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई वाटर का मीडियम लगा लें कि वाटर के अंदर वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं और 100 वेव्स जो हैं वो 20 सेकंड्स के अंदर किसी पॉइंट में से गुजर जाती हैं। तो नंबर ऑफ़ वेव्स को हम n से मेंशन करते हैं, वो 100 हैं। और टाइम कितना लगता है 100 वेव्स को पास करने के लिए? 20 सेकंड्स लगते हैं। अच्छा, आगे कह रहा है जी कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द वेव्स। तो उन वेव्स की आपने एक तो फ्रीक्वेंसी बतानी है और एक टाइम पीरियड बताना है। फ्रीक्वेंसी से मुराद क्या होता है? नंबर ऑफ़ वेव्स पासिंग पर सेकंड, यानी 20 सेकंड्स के अंदर अगर 100 वेव्स पास कर रही हैं तो एक सेकंड में कितनी वेव्स पास करेंगी। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसके लिए बेटे हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो आ जाएगी, ये हम नंबर ऑफ़ वेव्स को टाइम पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यानी कि नंबर ऑफ़ वेव्स इन 1 सेकंड का आंसर आ जाएगा। तो n डिवाइडेड बाय टाइम, n की वैल्यू बोलिएगा 100 और टाइम की वैल्यू 20 सेकंड्स। तो मेरा बेटा ये आपके पास 100/20 जो है, इसका आंसर क्या आ गया? 5। अब आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है उसका यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज़। तो हम इसके साथ उसका SI यूनिट हर्ट्ज़ लगा देंगे। लें जी, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट कर ली। उसके बाद हमने टाइम पीरियड फाइंड करना था। टाइम पीरियड जो है वो फाइंड समझे हो गया। अगर फ्रीक्वेंसी फाइंड होगी तो समझे टाइम पीरियड भी फाइंड हो गया। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड का फार्मूला भी आप जानते हैं कि दैट इज़ इक्वल टू 1/f। और 1/f की जगह पे ये वाली वैल्यू 5 लगाएं तो 1/5 का आंसर क्या आएगा? आई थिंक 0.2। टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है? सेकेंड्स। तो मेरा बेटा ये टाइम पीरियड का आंसर भी ये आ गया। जो स्टूडेंट्स आगे वो कह रहा है कि इफ़ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर कैलकुलेट द वेव स्पीड। इसी न्यूमेरिकल के अंदर एक छोटी सी चीज़ को ऐड करना चाह रहा है कि आप ये देखें कि लैम्डा वेवलेंथ, मतलब लैम्डा की वैल्यू उसने दी है 6 सेंटीमीटर। मैंने इसको क्या किया है कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से डिवाइड किया, तो ये मीटर में आंसर इसका आ गया। यानी लैम्डा की वैल्यू गिवन है, आपने स्पीड v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप सब जानते हैं कि v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। एक और बेटे वेव इक्वेशन का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, f की वैल्यू जो है वो यहाँ से लेंगे, f की वैल्यू, और लैम्डा की वैल्यू जो है वो यहाँ से लेंगे। दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, v का आंसर निकल आएगा जी। v की जगह पे आप क्या पुट करेंगे? 5। लैम्डा की जगह पे बेटे 0.06 मल्टीप्लाई बाय 0.06। इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा आपका 0.3। स्पीड है, स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो ये बेटे आपकी तीसरी चीज़, स्पीड ऑफ द वेव्स जो है वो भी आपने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 10.6। पूछ रहा है जी, अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक। एक रिपल टैंक है, आप जानते हैं कि उसकी जो ट्रे है वो रेक्टेंगुलर होती है। तो रेक्टेंगुलर ट्रे ऑफ द रिपल टैंक की वो बात कर रहा है कि उसके अंदर एक जो वुडन बार होती है, लकड़ी की जो बार है, वो वाइब्रेट कर रही है वाटर सरफेस के ऊपर, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12 हर्ट्ज़। तो बेटे 12 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाला वाइब्रेटर वुडन प्लेट के ऊपर अटैच है, और वुडन प्लेट जो है जस्ट क्या कर रही है? वाटर सरफेस के ऊपर टच कर रही है। डेफिनेटली अगर वाइब्रेटर 12 हर्ट्ज़ का होगा, वुडन जो प्लेट है उसकी फ्रीक्वेंसी भी 12 हर्ट्ज़ होगी, और अल्टीमेटली जो वाटर वेव्स की फ्रीक्वेंसी बनेगी वो भी 12 हर्ट्ज़ ही बनेगी। अच्छा जी, द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। बेटे वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? इसकी सिंबल क्या होती है? लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर जो है इसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 100 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आपका आएगा 0.03 मीटर्स के अंदर आंसर आ जाएगा।
इसमें क्या करना है आपने, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड ऑफ द वेव v जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। f की वैल्यू गिवन है, लैम्डा की गिवन है, v स्पीड फाइंड करना है। वेरी वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा का बेटे फार्मूला लगाएं, दोनों वैल्यूज़ को पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा 12 इंटू 0.03। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.36। और स्पीड है, स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड्स। जी स्टूडेंट्स 10.7 न्यूमेरिकल है आपके सामने। अ ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज़। तो बेटे फ्रीक्वेंसी जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 190 हर्ट्ज़, एंड ट्रेवल्स अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर इन 0.5 सेकेंड्स। तो आप ये कंसिडर करें कि कोई स्लिंकी स्प्रिंग है, वो बेटे ट्रांसवर्स वेव्स जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं उसके अंदर, तो 90 मीटर्स का डिस्टेंस है, यानी कि s इज़ इक्वल टू 90 मीटर्स। 90 मीटर का डिस्टेंस वो वेव्स कवर कर रही हैं, t इज़ इक्वल टू 0.5 सेकेंड। तो बेटे 0.5 सेकेंड्स के अंदर वो ये काम कर रही हैं। अच्छा जी, हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। a व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव, पीरियड मीन टाइम पीरियड, a जो है वो हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है उसका। b बेटे उसके अंदर हमने स्पीड ऑफ द वेव फाइंड करनी है। c के अंदर हमने वेवलेंथ ऑफ द वेव फाइंड करनी है। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है, डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, टाइम की वैल्यू गिवन है। हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो टाइम पीरियड जो है वो तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी को 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड निकल आएगा। तो ये इस फार्मूले से, ये जो वेरी सिंपल फार्मूला हमारे पास है, इससे हमने टाइम पीरियड जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। एफ़ की वैल्यू लगाई, ये आंसर आ गया। और टाइम पीरियड का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है, तो 0.01 सेकंड इज़ द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। सेकेंडली बी पार्ट, स्पीड ऑफ द वेव्स। स्पीड ऑफ द वेव फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे 9th क्लास में जो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है S इज़ इक्वल टू वी टी, ये यूज़ करेंगे। उसके यूज़ करने की वजह क्या है ये मैं आपको भी बताता हूँ। v को सेपरेट करेंगे, स्पीड सेपरेट हो जाएगी, टाइम को इधर आके डिवाइड करेंगे, s/t आ जाएगा। s की वैल्यू भी हमारे पास गिवन थी और टाइम की वैल्यू भी गिवन थी, तो दोनों की वैल्यूज़ हम सब्सटीट्यूट करेंगे। s की वैल्यू 90, टाइम की वैल्यू 0.5, 90/0.5, ये मेरा बेटा हमारे पास स्पीड की वैल्यू आ गई। इसी तरह से सी पोर्शन के अंदर वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द, वेवलेंथ मीन लैम्डा फाइंड करना है। तो वेवलेंथ फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे वेव इक्वेशन का, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा को सेपरेट करना होता है, जिस चीज़ को फाइंड करना होता है उसको हम सेपरेट करेंगे, तो f इधर आके v के ऊपर v पे डिवाइड हो जाएगा। v की वैल्यू 180 हमने निकाली हुई है और f की वैल्यू हमने हमारे पास गिवन है 190। दोनों वैल्यू बेटे सब्सटीट्यूट करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये आंसर आ जाएगा लैम्डा का। और लैम्डा चूँकि एक लेंथ का नाम है इसलिए इसका यूनिट क्या आएगा, मीटर्स। स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 10.8, जिसकी स्टेटमेंट जो है कुछ इस तरह से है कि वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी कि वाटर वेव्स एक डिश के अंदर, जो जिसके अंदर शैलो वाटर की वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं शैलो वाटर के अंदर, तो उसकी वेवलेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर लॉन्ग का मतलब है 6 सेंटीमीटर उसकी वेवलेंथ है। तो बेटे 6 सेंटीमीटर जो है इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 100 से डिवाइड किया। 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0.06 मीटर्स में आ गया। ये देखें सेंटीमीटर है, ये मैंने मीटर्स के अंदर आंसर लिखा है इसका। अच्छा आगे वो कह रहा है एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट अ रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। तो वेव्स के अंदर किसी एक पॉइंट के ऊपर जो वाटर की अप एंड डाउन मोशन है उसकी वो है 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। ऑसिलेशन पर सेकेंड भी फ्रीक्वेंसी का ही यूनिट है। एक सेकंड के अंदर जो वाटर वेव्स जो हैं यानी कि वाटर पार्टिकल जो हैं उनकी अप एंड डाउन मोशन जो है एक सेकंड के अंदर जितनी दफ़ा होगी वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स कहलाएगी। तो ऑसिलेशंस पर सेकंड जो है वो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ही को मेंशन कर रहा है। तो ऑसिलेशन पर सेकंड कह लें या इसको हर्ट्ज़ कह लें, एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो बेटे आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर वेव्स कितनी आ गई, 4.8 ऑसिलेशन पर सेकंड या 4.8 हर्ट्ज़। आपने इसमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वाटर वेव्स, v फाइंड करना है। उसके बाद व्हाट इज़ द
पीरियड ऑफ द वाटर वेव्स, टाइम पीरियड। बेटे सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इससे पहले इससे रिलेटेड 2-3 न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए फाइंड करेंगे, वी की वैल्यू, वी को फाइंड करने के लिए क्या लगाएंगे फार्मूला, वेव इक्वेशन ऑब्वियसली लगाएंगे हम यहाँ पे, एफ लैम्डा, एफ की वैल्यू बोलिएगा 4.8 इंटू लैम्डा की वैल्यू 0.06। तो बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर जो सा है वो आ जाएगा 0.29। ये वी स्पीड है, यूनिट इसका मीटर पर सेकंड होता है, वी फाइंड हो गया। नेक्स्ट बी पोर्शन के अंदर आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड जो है आपको पता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, 4-5 दफ़ा बेटे ये काम आप कर चुके हैं। तो 4.8 पे इसको क्या करेंगे, 1 को 1/4.8, बेटे आंसर आ जाएगा 0.21 सेकेंड्स, इसलिए क्योंकि टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। बेटे वी हैव 10.9 न्यूमेरिकल। एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस अ 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस वेव्स। रिपल टैंक की रेक्टेंगुलर ट्रे आपको नज़र आ रही है, एक साइड से, इसके एक एंड से दूसरे किसी भी तरफ हम 80 सेंटीमीटर अगर मूव करें आगे तो यहाँ पे एक वाइब्रेटर लगा हुआ है। अच्छा, और उस वाइब्रेटर जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 हर्ट्ज़ है। तो बेटा यहाँ पे 5 हर्ट्ज़ का वाइब्रेटर जो है वो वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, और इस यहाँ से लेके इस एंड तक 80 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करके वेव्स यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही हैं। अच्छा, आगे कह रहा है जी वेव्स होज वेवलेंथ इज़ 40 मिलीमीटर। तो उन वेव्स की जो वेवलेंथ है वो 40 मिलीमीटर है। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं 1000 पे डिवाइड करूँगा, क्योंकि मिली जो है वो 10⁻³ होती है। तो इसको 1000 पे डिवाइड करने के लिए करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। याद रहे कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना है, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे। तो बेटे आगे पूछ ये रहा है वो कि फाइंड द टाइम द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक। कि वेव जो सी हैं वो यहाँ से ज़ाहिर है प्रोड्यूस जब होंगी तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उनको टाइम कितना लगेगा, वो टाइम हमने कैलकुलेट करना है। मीन दैट कि 80 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगेगा वेव्स को, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम एक फार्मूला लगाते हैं, S = VT। तो बेटे S = VT के अंदर हम टाइम को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। टाइम को सेपरेट करेंगे जब तो S/V बन जाएगा, V इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अच्छा, डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.8 मीटर कह लें इसको, ये डिस्टेंस है, जबकि V हमारे पास गिवन नहीं है। लेकिन V का जो फार्मूला V = F लैम्डा होता है, तो वो हमारे पास गिवन है। हम V की जगह पे इसका फार्मूला लगाएंगे S/V = F लैम्डा। तो बेटे F की वैल्यू भी है, लैम्डा की वैल्यू भी है। F की वैल्यू और लैम्डा की वैल्यू हम लगाएंगे यहाँ पे, तो हमारे पास अल्टीमेटली V फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करते हैं। S की वैल्यू क्या है 0.8, F की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा की वैल्यू 0.04। लीजिए अब आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे टाइम का, वो आ जाएगा 4 सेकेंड्स। तो 4 सेकेंड लगेंगे वेव्स को इस वुडन प्लेट से लेके 80 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करने में। तो बेटा यही आपका फाइनल आंसर है जी। बेटे हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। कह रहा है जी व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन FM स्टेशन। तो हमने वेवलेंथ लैम्डा फाइंड करनी है। एक रेडियो स्टेशन है और वहाँ से वो FM रेडियो स्टेशन है। FM मीन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वाले रेडियो स्टेशन से वेव्स आ रही हैं 90 मेगाहर्ट्ज़ पे, 90 मेगाहर्ट्ज़। तो हर्ट्ज़ जो है आपको पता है ये किसका यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का। मेगा जो है ये एक प्रीफिक्स है जो कि 10⁻6 के इक्वल होती है। तो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिखते हैं जी 90 मेगाहर्ट्ज़ = 90 × 10⁻6 हर्ट्ज़। तो बेटा ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। वेवलेंथ की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। आगे कह रहा है स्पीड ऑफ द रेडियो वेव्स, वो उसकी वैल्यू भी गिवन है।
तो रेडियो वेव्स की जो सी स्पीड है अब वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आप जानते हैं कि ये जो स्पीड है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, या स्पीड ऑफ लाइट भी इसको आप कहते हैं। तो चूँकि रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इसलिए इनकी स्पीड भी वही होगी जो लाइट की वेव्स होगी, क्योंकि तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है वो क्या होती है, सेम। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ डिफरेंट हो सकती हैं, होती हैं, जबकि स्पीड सेम होती है। बेटा v = f लैम्डा फार्मूला लग गया। लैम्डा को सेपरेट करने के लिए हम f को इधर आके क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। v की वैल्यू पुट कर दें, f की वैल्यू पुट कर दें, डिवाइड करें, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और इसके साथ ही आपके तमाम न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के ख़त्म हो गए। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस न्यूमेरिकल्स को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, घर में बार बार करेंगे, स्टेटमेंट समझें, उसके बाद ये देखें, यहाँ से समझ के करेंगे तो इंशाल्लाह बड़े आराम से ये न्यूमेरिकल आपके हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।